गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का। ये साइंस है और ये चैप्टर नंबर आपका 17 है, जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस में है। टर्म 2 की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर आप करते हो से यहाँ से मैं बताऊँ आपको 5+ मार्क्स जो स्कोर कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं बताऊँगी और डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भूल जाइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, बल्कि आपको याद करके जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं पूछेगा 1 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम पूरे 8 क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर जो मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प कर सकता है, उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं पाते हो तो चैनल को विजिट करके आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ से आपको सारे मतलब जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास 8 या क्लास 9 से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप प्ले लिस्ट को चेक क्या करेंगे और जैसे डिस्क्रिप्शन भी चेक क्या करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देते रहूँगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बट आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, बस यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है किस प्रकार। तो आंसर कैसे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें हमें क्या बोला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था कब को। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको शुरू किया गया था 1972 से 1973 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। तो मैं बता दूं भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या जो है 77 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटपन स्पीसीज किसको बोलते हैं, मतलब कौन है इनमें से। तो मैं बता दूं जो संकटपन यानी कि जो गायब होते जा रहे हैं वो कौन है, बाघ। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वनोन्मूलन का क्या कारण है। देखिए वन कैसे समाप्त होता है, देखो घर बनाना, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इन तीनों की वजह से ही जो है मतलब कि क्या हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है। तो यहाँ पर वनोन्मूलन का क्या कारण है, तो सबसे पहले लिखेंगे वनोन्मूलन का कारण है कि जैसे भवनों का निर्माण, कागजों का उद्योग, सड़कों का निर्माण, इन सब से वनों को जो है क्या हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और इसी को वनोन्मूलन कहा जाता है। ऐसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो कितने हैं, 19 है कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या जो है वो 421 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें क्या बोला है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ये पलामू के जिले में स्थित है। अगर टाइम मिले तो आप देख के आ जाया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दलमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा दलमा जो अभ्यारण्य है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ये रांची के जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ये भी रांची के जिले में स्थित है। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभ्यारण्य। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे अभ्यारण्य कहते हैं जो अपने आवास में संरक्षित होते हैं कोई भी जंतु। नेक्स्ट है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वो विलुप्त हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है संकटपन जंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये लातेहार जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वनोन्मूलन। जो वनों को काट के समाप्त करना वनोन्मूलन कहते हैं। आगे वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, यानी वनोन्मूलन को यानी वनों को समाप्त करने का क्या हल, मतलब इसको ना समाप्त करने का क्या हल होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिसको जैसे हम वनों को मान के चले हमने काट के सबको उजाड़ दिया, फिर उसकी जगह अगर हम नया वृक्षों को उगाएंगे तो वो उसका स्थायी हल हो जाएगा जो पुनः रोपण कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमें रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला वह क्षेत्र है जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसी क्षेत्र के विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से सी नंबर, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से किस वजह से आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से पलायन करते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन होता है जिस वजह से वो सुदूर क्षेत्र में पलायन करते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर डी नंबर में बोला है वनस्पति जात एक क्या है, तो एक क्षेत्र विशेष के सारे पेड़ पौधे आते हैं। नेक्स्ट ई नंबर में इसमें डैश है, फिर एक परितंत्र सारे जीव, यानी कि प्राणी जात एक परितंत्र के सारे जीव होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये सत्य असत्य ये तो आपको पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर है नीचे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन से करते हैं जो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, डायरेक्ट 2 या 1 मार्क्स में पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर बोला हमें जैव विविधताओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो हमें इसीलिए करना चाहिए, हमें हमारे जैव विविधताओं को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों को संतुलन बनाए रखते हैं, जिस वजह से हमें जैव विविधता को बिल्कुल संतुलन करना चाहिए। आगे कुछ आदिवासी वन यानी कि जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी जो है वनों पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों, ठीक है। आंसर हो जाएगा संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से संरक्षित इसीलिए नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग होते हैं जो निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों को जबरदस्त उसको क्या करता है, शिकार करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित अब नहीं रहा, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन है वनोन्मूलन क्या है, इसके 2 प्राकृतिक कारण लिखे, तो आंसर हो जाएगा वनों को समाप्त किया जाना को ही वनोन्मूलन कहते हैं। जैसे जंगल में आग लगाना, भीषण सूखा, वनोन्मूलन के प्राकृतिक क्या है, एक कारण है, ये प्राकृतिक कारण है, ये हमारे द्वारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन के कोई 3 दुष्प्रभाव को लिखें, यानी इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन के 3 दुष्प्रभाव इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर वनोन्मूलन से हम कई प्रकार के जंतुओं के आवास को समाप्त कर देते हैं, उनके खाने की वस्तुओं को नष्ट करते, मतलब उनका अस्तित्व खतरे में मतलब डाल देते हैं। ये इसमें अगर हम वनोन्मूलन को करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, पहली तो ये होगा कि हम जंतुओं के आवास को छीन रहे हैं, दूसरी बात उनकी खाने पीने की चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं, जिस वजह से उनके अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या होगा, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप यानी कि गर्म और प्रदूषण जो है इसकी स्तर जो है पूरी तरह से बढ़ेगी, यानी वृद्धि हो जाएगी, जिससे भूजल स्तर नीचे जाता जाएगा और प्राकृतिक संतुलन में क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। देखिए आजकल क्या होता है, समय पर बरसात नहीं होती, यही सब की वजह से। आगे है यदि वृक्षों की इस प्रकार लगातार कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता कमी जो है वो आते रहेगी और लास्ट में हमें बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ जाएगा। आगे किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त कब कहा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र को सामान्य वर्षा से अगर 50% भी कम हो जाता है तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र को घोषित किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आखिर कृषिगत सूखा किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यदि वर्ष काल में एक सप्ताह में 0 से 5 मिलीमीटर से कम वर्षा अगर होती है और निरंतर यह स्थिति 4 सप्ताह तक बनी रहती तो फसलें जो है पूरी तरह से सूख जाएगी और इसी को कहा जाता है कृषिगत सूखा, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या बोला, झारखंड की कोई 3 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो झारखंड में कौन से ऐसे 3 सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, तो आंसर हो जाएगा एक तो गढ़वा, पलामू और लतेहर, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है, तो आंसर हो जाएगा वनों एवं प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों से हमें अनेक उत्पादन प्राप्त होते हैं, बात तो सही। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें वन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, बिल्कुल, मतलब हाँ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी, हमने पहले ही पढ़ा है कितना, 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वन्य जीवों की सुरक्षा कब और किस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभ की गई है, तो आंसर हो जाएगा मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के तहत जो 1986 ईस्वी में वन्य जीवों की सुरक्षा से शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाघ परियोजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो बाघ परियोजना जो है 1972 से 73 के बीच में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड के द्वारा ही शुरू किया गया था।
आगे क्वेश्चन से यहाँ पर वनस्पति जात एवं प्राणी जात से क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा कुछ जंतु ऐसे, यानी कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कुल कितने उप क्षेत्र होते हैं और कौन कौन से, तो आंसर हो जाएगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कुल 3 उप क्षेत्र होते हैं, जिसमें से एक कोर क्षेत्र और एक है बफर क्षेत्र और तीसरा है ट्रांजिशन क्षेत्र। क्वेश्चन है पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के कौन कौन से प्राणी जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा चिंकारा, नीलगाय, वर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात होते हैं। यहाँ पे नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 नंबर में बोला विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं, उदाहरण दे, तो आंसर हो जाएगा पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है या विशेष रूप में पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, यानी हर जगह नहीं पाई जाती। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण है। विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रजाति किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रजाति सजीवों का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर सर्जन में मतलब अंतर जनन में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ या अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है अभयारण्य क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा वह स्थान जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध होता है, उसे अभयारण्य कहते हैं। यानी कि अभयारण्य में किसी भी मानव का जाना निषेध है, यानी बिल्कुल मना है। उस स्थान पर ना तो आप प्राणियों को मार सकते हैं, ना जंतु को पकड़ सकते हैं, ना किसी भी चीज़ों को छू सकते हो, उसी को अभयारण्य कहते हैं, ठीक है ना। आगे वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे ही क्षेत्र है जहाँ वन यानी कि जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 3 संकटपन जंतुओं के नाम लिखिए। ऐसे कौन से जंतु हैं जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, आंसर हो जाएगा काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा आदि ये सारे जंतु धीरे धीरे अब क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, तो संकटपन जंतु कहते हैं इसी को। बाघ परियोजना को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना जो है शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन है संकटपन जंतु किससे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटपन जंतु इसी को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है पुनः वन रोपण क्या है, इसका क्या महत्व है, तो महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमें करना भी चाहिए। कैसे, पुनः वन रोपण में कटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए हमें नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। यानी कि रोपण करने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है पुनः रोपण, ठीक है। अब पुनः वन रोपण का महत्व, पुनः वन रोपण से वृक्षों की कमी भरपाई हो जाती है और पर्यावरण जो है फिर से संतुलित हो जाता है। आगे आहार श्रृंखला और आहार जाल को स्पष्ट करें, तो आहार श्रृंखला क्या है, किसी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला कहा जाता है। आगे आहार जाल क्या है, तो किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजल को ही आहार जल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन से रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो आंसर हो जाएगा रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें संकटपन स्पीशीज का सारी रिकॉर्डें जो है रखा जाता है। पौधे जंतुओं अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा होता है। तो रेड डाटा क्या होता है, जो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती है उस चीज़ों की रिकॉर्ड लिखी जाती है, पौधे के लिए अलग जंतु के लिए अलग होती हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है प्रावास से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रावास वह परिघटना जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होते हैं, यानी कि चेंज करते हैं अपने जगह को समय पर, ठीक है, तो उसको प्रावास कहते हैं। आगे मरुस्थलीकरण किससे कहते हैं, तो धीरे धीरे उर्वरा भूमि जो समाप्त हो जाना यानी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना, इसी क्षेत्र को कहते हैं मरुस्थलीकरण, यानी इसी को कहते हैं मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आंसर हो जाएगा वन जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन है यहाँ पर परितंत्र किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करता है। अब आते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर, जो कि आपको 5 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा हम अपने कागज की बचत कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कागज बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ को काटे जा रहे हैं और कागज जो भी है वो पेड़ों से बनती है, ठीक है। लगभग 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित यानी पूरी तरह से विशाल वृक्षों को, वो भी कितना 17 वृक्षों को काटा जाता है अगर 1 टन कागज को बनाया जाएगा तो, ठीक है। इससे वृक्षों की लगातार कटाई तो हो रही है, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज उत्पादन में आने वाले ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में होने वाले यानी आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आ जाएगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके कागज की बचत करनी चाहिए, हम सभी की महत्व है। आगे है कि कागज की बचत के क्या उपाय हैं, तो आंसर हो जाएगा कागज को व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्ने कागज तो बचानी चाहिए, ठीक है। तीसरी है पुरानी मैगजीन, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें आदि को व्यर्थ ना फेंकें, उन्हें कबाड़ी को दे देना चाहिए ताकि उनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण हो सके, फिर से उसको बनाया जा सके, ठीक है। आगे वनोन्मूलन से वर्षा दर पर किस प्रकार जो है कम हुई है, समस्या बताएं, मतलब समझाएं हमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन से वर्षा दर कम तो आई है, वन को समाप्त करेंगे तो वो वर्षा दर पूरी तरह से कम हो जाएगी। क्यों, देखिए कि कभी भी बरसात होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो जिस जगह पर पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहीं पे बरसात होती है, क्योंकि उसको खींच लेता है। पेड़ पौधे को ख़त्म करेंगे तो बरसात कहाँ होगी, मेन रीज़न तो ये है ना। तो क्योंकि पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से कमी आई है, जिससे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण विश्व जो है उष्णन हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, और पृथ्वी का ताप जो है वो बढ़ने के कारण जल चक्र का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और वर्षा की दर में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, इसमें हमें क्या बोला है, क्या वनमूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है, अपने शब्द में व्यक्त करें। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का यानी अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो पृथ्वी पर उत्सर्जित उसमें विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। परिणामस्वरूप विश्व जो है उष्ण होता है, यानी कि पूरी तरह से गर्म हो जाता है, और पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा बढ़ता है। आगे वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है, तो वनोन्मूलन का क्या कारण है, तो इसका कारण है कि यह अर्थ है वनों को समाप्त करने पर भूमि का अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका कि वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक है, क्या कारक है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, अगर वनोन्मूलन को करेंगे तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त होगी। दूसरे, घरों एवं कारखानों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। तो इसका क्या प्रभाव होगा कि पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा, अगर वन को समाप्त करेंगे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, भूमजल स्तर भी नीचे गिर जाएगा, भूमि की उर्वरता कमी आ जाएगी। इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए वन को समाप्त नहीं करना चाहिए। आगे चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं, इस साइड है चिड़ियाघर, इधर है अभ्यारण्य। पहला अंतर है मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहा जाता है। ये मानव द्वारा बनाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है, इसको अभ्यारण्य चिड़ियाघर कहते हैं। दूसरी, वह क्षेत्र जहाँ जंतु अपने आवास के किसी भी प्रकार से विक्षोभ तरह से वो सुरक्षित है, ये मानव ने नहीं बनाया तो उसको अभ्यारण्य कहते हैं। दूसरी बात, चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं, उसको किसी कमरे के मतलब किसी ये के अंदर घेरा के अंदर उसको रखा जाता है, वो कहीं भी इधर उधर घूम नहीं सकता अपने तरीके से, ठीक है। इसमें अधिकतर जीव जो है पिंजरे में ही कैद किए जाते हैं। दूसरी है यहाँ पर इस साइड कि अभ्यारण्य जंतुओं को, ये बहुत सिंपल है, देखो ना यहाँ पर कितना आसान है कि अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है, इसमें जीव किसी भी प्रकार का कैद नहीं किया जा सकता है। दूसरी है इसका तीसरा अंतर है कि चिड़ियाघर
वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अभयारण्य वन प्राणियों के लिए एक आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। सो यही दोनों में अंतर है। तो गाइस यहाँ से यानी कि चैप्टर नंबर 17 से आपको जितना क्वेश्चन पूछना था वो इतना ही पूछेगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना ना भूले, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।